दोस्तों, अगर टैक्स पेयर झूठ बोल के रिफंड ले गए तो उस केस में आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ, टैक्स सेव कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति फॉल्स रिफ़ंड क्लेम करता है, गलत डिडक्शंस शो करता है, हाई एग्जम्पशन क्लेम करता है जबकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, तो उस केस में इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई का यूज़ कर रहा है, हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जिससे कि ऐसे टैक्स पेयर पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों, इस केस में ना सिर्फ पेनल्टी इनकम टैक्स विभाग लगाता है बल्कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करता है, उसे जेल भी भेजता है। और दोस्तों, इस केस में आज के टाइम में तो इमीडिएट डिडक्शन हो जाती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति गलत रिफंड लेता है तो उससे एसेट की रिकवरी की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, इस केस में जो पेनल्टी है वो 2 गुना लगाई जाती है, यानी कि 200%। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख का रिफ़ंड गलत तरीके से ले लेता है जबकि वो लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उससे वो रिफ़ंड तो रिकवर किया ही जाएगा। इसके अलावा 2 लाख की पेनल्टी भी इनकम टैक्स विभाग लगाएगा, क्योंकि इस केस में से मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, यानी कि जो आपका टैक्स बना है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी आपको देना पड़ेगा जब से आप पेमेंट करने के लिए लायबल हैं, जब तक आप पे नहीं कर देते हैं। और रिफ़ंड की रिकवरी इनकम टैक्स विभाग करता है। इसके लिए नॉर्मली आपका जो रिफ़ंड है वो होल्ड कर लिए जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर लिए जाते हैं, या फिर लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को कहा जाता है कि वो आपको एसेट बेच के रिकवरी करे, आपके डेटर से रिकवरी करें। और दोस्तों, अगर इस प्रकार का केस बन जाता है तो उस केस में जो लिटिगेशन की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आपको केस कोर्ट में लड़ने पड़ते हैं और इस केस में टैक्स पेयर के हारने के चांसेस ही होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की फेवर में ही जो कोर्ट फैसला देता है अगर ये प्रूव हो जाता है कि टैक्स पेयर ने गलत तरीके से रिफ़ंड लिया है। इसके अलावा दोस्तों, जेल जाने की प्रोविज़न भी है इनकम टैक्स में। तो अगर व्यक्ति ने 25 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स इवेजन किया है, टैक्स की चोरी की है, तो उससे जो जेल भेजा जा सकता है वो 6 महीने कम से कम 7 साल मैक्सिमम की सज़ा दी जा सकती है, और फाइन भी इम्पोज किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और नॉर्मली नॉन कंपाउंडेबल दोस्तों ये ऑफेंस होते हैं। लेकिन अगर 25 लाख से कम का टैक्स इवेजन किया गया है तो उस केस में भी जेल कि जाने की प्रोविजंस हैं दोस्तों, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इस केस में कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है दोस्तों। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत रिफ़ंड क्लेम कर लिया है तो या तो रिटर्न को रिवाइज़ कर दे, जैसे कि अभी भी असेसमेंट या 25-26 के लिए 31 दिसंबर तक रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आपको जस्ट अपना टैक्स और इंटरेस्ट ही पे करना है। लेकिन यदि आपने ये टाइमलाइन मिस कर दी है, पुराने सालों का आपका केस है, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं ITRU, जो कि 48 महीने तक फाइल कर सकते हैं नॉर्मली दोस्तों। इस केस में आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो आप इंश्योर करें कि टाइमली करेक्टिव एक्शन ले लें इससे पहले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आपको आए। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट इनसाइट चला रहा है, जिसके द्वारा के हाई पे डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जा रहा है। टैक्स पेयर की बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आ जाती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, क्रेडिट कार्ड का यूसेज आता है, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, EIS में ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है, TDS रिकॉर्ड आ जाते हैं। तो इसलिए आजकल अपनी इनकम को छुपाना बहुत मुश्किल है और गलत तरीके से रिफ़ंड क्लेम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है। तो दोस्तों, उससे पहले आप कोई नोटिस आए उससे पहले ही आप करेक्टिव एक्शन ले लें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, CA सतबीर सिंह टैक्सेल के नाम से सर्च कर लें, और व्हाट्सएप पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।